जय श्री राम मित्रों, काकभुसुंडी जी को श्री राम पर संशय कैसे हुआ? उन्हें ये लगता था कि श्री राम जी भगवान हैं या नहीं। तो आइए इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। काकभुसुंडी जी गरुण जी को कथा सुना रहे हैं कि हे पक्षीराज गरुण जी, मैंने अपने जीवन काल में घटित घटनाओं का वर्णन किया। अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि मुझे भी एक बार यह भ्रम हुआ था कि शायद राम जी भगवान नहीं है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि यह भी भगवान की ही एक माया थी, क्योंकि मैंने सदा निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया था। मैं एक ही बात कहता था, पहले भगवान के दर्शन करूंगा, फिर ज्ञान को समझूंगा। अब मुझे भगवान के दर्शन हो चुके थे। संत कहते हैं कि ऐसे लोगों के प्रेरक स्रोत भी स्वयं भगवान ही होते हैं। परमात्मा मुझे ज्ञान की अनुभूति कराना चाहते थे, इसीलिए भगवान की उस माया ने मुझे भ्रमित किया, ताकि मैं ज्ञान के माध्यम से भगवान को जान सकूं। परमात्मा प्राप्ति में ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान का स्थान सबसे ऊपर है। लोमेश ऋषि के आशीर्वाद से आकाशवाणी ने उनके वचनों को सत्य होने की पुष्टि कर दी थी। मुझे यह वरदान मिल चुका था कि मेरे आश्रम के निकट 100 योजन तक माया नहीं व्यापेगी। किंतु जब मैं राम जी की बाल लीला को देखने श्री राम जी के बाल रूप के दर्शन के लिए अयोध्यापुरी गया, तब भगवान की उस माया ने मुझे भ्रमित कर दिया। मैं अपनी मूर्खता की बातें तुम्हें बताता हूँ। राम कृपा आपन जड़ताई, कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। जब मैं अयोध्यापुरी में श्री राम जी के बाल रूप के दर्शन के आनंद ले रहा था, छोटे से कौए का शरीर धरकर मैं उनकी भांति भांति के बाल चरित्र को देख रहा था। लघु बायस बपुधरी हरि संगा, देखूं बाल चरित बहुरंगा। श्री राम जी ठुमक ठुमक कर आंगन में चलते थे। जहां जहां जाते थे वहां वहां मैं साथ उड़ता था, और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती वह उठाकर खाता था। लड़िकाई जहां जहां फिरही, तहां तहां संग उड़ाऊं। जूठनी परई अजिर मह, सो उठाई करी खाऊं। किंतु जब एक बार मैंने देखा कि श्री राम जी को भूख लग रही है और कौशल्या माता से भोजन मांग रहे हैं, भोजन के लिए राम जी रो रहे हैं, तब मुझे यह भ्रम हुआ कि क्या यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है जो जगत का पालन करते हैं, जगत को भोजन देते हैं और स्वयं रोटी के लिए रो रहे हैं। कहीं मैं धोखे में तो नहीं हूँ? जिसे मैं परमात्मा मान रहा हूँ, यह कोई साधारण राजा के राजकुमार तो नहीं है। ऐसा मेरे मन में संशय हो गया। मेरे मन में इस तरह का संशय आते ही रघुनाथ जी की वह माया मुझ पर छा गई। एतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। और उस संशय को लेकर मैं वहां से उड़ा। मन में विचार आया कि किसी से जाकर पूछूंगा, किंतु बड़ा आश्चर्य कि राम जी की वह नन्ही भुजाएं मेरे पीछे लग गईं। राम जी के वह नन्हे नन्हे हाथ केवल मुझसे 2 अंगुल की दूरी पर थे। मैं जहां जहां गया वहां वहां उस भुजा ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जब देखा कि भगवान की भुजा तो साथ ही लगी हुई है, अब कहां जाएं? हौसला परस्त हो गया। सोचा कि भगवान का हाथ तो पकड़ने ही वाला है, अब बचने का कोई ठौर नहीं है। सो आंख ही बंद कर ली कि अब हमारी शक्ति नहीं है, जो होना है सो होए। लेकिन जब फिर से आंख खोलकर देखा तो पाया कि हम तो अयोध्या में ही हैं। मैं लौटकर अयोध्यापुरी में ही आ गया। काकभुसुंडी जी कह रहे हैं कि जब मैंने आंख खोलकर देखा तो भगवान मुस्कुरा रहे थे। जब मैं पकड़ से बचने के लिए भागा था तब भी मुस्कुरा रहे थे। इसका मतलब कि इतने लोकांतर की यात्रा में देर नहीं हुई, क्षण मात्र में इतनी सब यात्रा हो गई। मैं राम जी के चरणों में लेट गया और कहा, प्रभु मैं सब कुछ जान गया, मैं सब कुछ जान गया हूँ प्रभु। श्री राम जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या जान गए हो? तब मैंने कहा, प्रभु सब जगह आप हो, सब जगह आप ही की सत्ता है। जहाँ मैं हूँ वहीं आप हो,
सारे संसार में आप ही व्याप्त हो। श्री राम जी ने मुझसे कहा, काकभुसुंडी, अभी तुम मुझे पूरी तरह नहीं जाने हो, अब तुम मेरे भीतर जाकर देखो। अचानक घटना घटी कि भगवान बाल रूप मुंह खोलकर हंस दिए और भुसुंडी जी भगवान के पेट में चले गए। वहां पेट में भी बहुत से ब्रह्मांड देखे और हर ब्रह्मांड में एक से एक विचित्र लोक देखे। सबकी भिन्न भिन्न अद्भुत रचना देखी। जितने ब्रह्मांड हैं उतने ही ब्रह्मा जी और शिव जी है। अगणित सूर्य, चंद्रमा और तारे हैं। अगणित लोकपाल, यमराज और काल हैं। अगणित विशाल पर्वत हैं और ब्रह्मांडों की भूमि भी सबकी अलग अलग तरह की है। सब ब्रह्मांडों का समय भी अलग अलग तरह का होता है। मोहि बिलो की राम मुस्काई, बिहंसत तुरत गयो मुख माई। भगवान के मुख में जाने के बाद मैंने सारे ब्रह्मांड को भगवान के मुंह में देखा। उधर माज सुनु अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। बड़ा आश्चर्य था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अयोध्यापुरी में राम जी हैं या राम जी में अयोध्यापुरी है। काकभुसुंडी जी गरुण जी से कहते हैं, हे पक्षीराज, मैंने जो कभी देखा नहीं, सुना नहीं, जो मन में समा नहीं सकता, जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती, वह सब अद्भुत सृष्टि मैंने श्री राम जी के उदर में देखी। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाए, सो सब अद्भुत देखऊ, बरनी कवन विधि जाय। काकभुसुंडी अगणित ब्रह्मांडों में घूमते फिरे। एक एक ब्रह्मांड में रहे भी 100-100 साल। घूमने फिरने देखने की जिज्ञासा रही होगी। माया ऐसी लुभावनी है कि देखने की इच्छा भी होती है। यहाँ यह संदेश भी छुपा हुआ है कि माया है ही ठगनी। उसका क्या देखना? देखना है तो माया के सूत्रधार को देखो, परमात्मा की कण कण में उभरती छवि को देखो। मित्रों, काकभुसुंडी जी को प्रभु श्री राम के द्वारा परमेश्वर का विराट रूप दर्शन का प्रसंग अगली वीडियो में आएगा। तो बोलो जय श्री राम। तो मित्रों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगला प्रसंग लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।